हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है नॉर्मल टर्म्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या कि हम मेडिकल टर्म में उन्हें क्या बोलते हैं, उनके डिसऑर्डर्स को। तो यूमेनोरिया पहला होता है। यूमेनोरिया हम नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल को कहते हैं। दूसरा है एमेनोरिया हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के अब्सेंस को, जब हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल अब्सेंट हो जाती है टेम्पररी कुछ समय के लिए, तब हम वहाँ पर एमेनोरिया शब्द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फिजियोलॉजी एमनोरिया के किस कारण से हमें एमनोरिया देखने को मिलता है। तो अगर कोई भी प्रेगनेंसी है तब हमें एमनोरिया देखने को मिलेगा। लैक्टेशन मदर्स में भी एमनोरिया देखने को मिलता है और एबॉर्शन के टाइम पर भी हमें एमनोरिया देखने को मिलता है। नेक्स्ट है डिस्मेनोरिया हम पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल को कहते हैं। जब भी किसी लेडी की या गर्ल की मेंस्ट्रुअल साइकिल पेनफुल होती है तो उसमें हम मेडिकल टर्म में उसको डिस्मेनोरिया कहते हैं। डिस्मेनोरिया का मैनेजमेंट हम पीएसआई देकर करते हैं। पीएसआई को हम प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस इनहिबिटर्स जो होते हैं वो हम देते हैं और डिस्मेनोरिया को कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट है हाइपरमेनोरिया को हम मेनोरेजिया के नाम से भी जानते हैं। इस मेनोरेजिया में होता ये है कि एक्सेसिव अमाउंट में हमारा ब्लड लॉस होता है, मींस 80 ml से भी ज़्यादा अमाउंट में हमारा ब्लड लॉस हो जाता है और इसकी ड्यूरेशन 7 डेज से ज़्यादा होती है। जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो 7 दिन से ज़्यादा हो या उसमें 80 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस होता है तो हम वहाँ पर कहते हैं कि इसको मेनोरेजिया है या हाइपरमेनोरिया है। नेक्स्ट है हाइपोमेनोरिया। अभी हमने पढ़ा था हाइपरमेनोरिया, अब हम पढ़ेंगे हाइपोमेनोरिया। हाइपरमेनोरिया में ब्लड एक्सेसिव अमाउंट में ब्लड लॉस हो रहा था, इसमें कम अमाउंट में ब्लड लॉस होता है। इसमें 20 ml से भी कम ब्लड लॉस होता है और 2 दिन से कम ड्यूरेशन की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, जिसको हम हाइपोमेनोरिया कहते हैं। पॉलीमेनोरिया में 21 दिन से ज़्यादा की मेंस्ट्रुअल साइकिल पाई जाती है और जो इसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो नंबर्स में इंक्रीज्ड हो जाती है, उसको हम पॉलीमेनोरिया कहते हैं। नेक्स्ट है ओलिगोमेनोरिया नेचुरल साइकिल अप टू 35 डेज़। जो हमारी ओलिगोमेनोरिया होती है उसमें हमारी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो 35 दिन से भी ज़्यादा होती है और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। उसमें हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल इंक्रीज़ हो रही थी और 21 दिन के ऊपर थी, लेकिन इसमें 35 दिन के ऊपर होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, लेकिन जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के नंबर्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। मेट्रोरेजिया इर्रेगुलर एसाइक्लिक ब्लीडिंग होती है, मतलब कि इस मेट्रोरेजिया में हमारी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो रेगुलर नहीं होती, इर्रेगुलर होती है और इसमें 80 ml से ज़्यादा अमाउंट में ब्लड लॉस होता है और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के नंबर्स होते हैं वो हम गिन सकते हैं। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो काउंटेबल होती है। नेक्स्ट है मैनोमेट्रोरेजिया बहुत ही इर्रेगुलर होती है। उसमें हमारी रेगुलर थी बट इसमें इर्रेगुलर होती है। उसमें भी इर्रेगुलर थी बट इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन मैनोमेट्रोरेजिया में बहुत ही ज़्यादा इर्रेगुलर होती है हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल और इसमें बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में ब्लड लॉस होता है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो मैनोमेट्रोरेजिया अगर है तो उसमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो काउंटेबल नहीं होती, हम उसे गिन नहीं सकते हैं। सो यार, ये था आज का वीडियो। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। बाय बाय।